अच्छा सलूक, छोटी छोटी मामले पे बात बंद कर दी, छोटी छोटी बातों पे रिश्ता तोड़ दिया, जा तेरा मेरा कोई ताल्लुक। शादी का कार्ड भी अगर लेट पहुंचे तो कहते जा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं आने वाला। हैरत है। आइए एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं। इसको लिखा है, इसको लिखने वाले हैं बहुत बड़े बुजुर्ग, और इसके असल रावी है हजरत सैयदना मालिक इब्ने दिनार रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि अजम से एक शख्स मक्कतुल मुकर्रमा आया हिजरत करके। बहुत ध्यान से सुनना, माएँ और बहनें तो वो भी सुने, घरों में आवाज जा रही होगी तो वो भी सुने। अजम से एक शख्स हिजरत करके मक्का शरीफ आया, और उसका आलम यह था कि वो पूरी रात काबे का तवाफ करता, तिलावत करता, इबादत करता, और फिर दिन को रोजे से रहता। उसके पास माल बहुत था, उसके बाल बच्चे भी वहीं रहते थे मक्के में। रात दिन उसने इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। एक दिन उसको जाना पड़ा यमन की तरफ, तो सोचा कि इतना बड़ा सोना है, इतना ज्यादा थैली में भरा हुआ, मैं इसको कहां कहां लेके फिरूंगा। तो उसने देखा एक दूसरे बंदे ने, एक बार आप दुरूद पढ़ने, अगर आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन जो पीछे खड़े हुए भाई हैं थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उनसे कहता हूं अगर आपको बैठने की जगह नहीं तो खड़े होकर सुन ले, लेकिन सुन ले। मैं अब लंबी नहीं करूंगा, ये बात पढ़ के मैं गौस पाक के फजाइल पढ़ के अपनी बात खत्म कर दूंगा चंद लम्हों के अंदर इंशाल्लाह। थोड़ी देर सुन ले, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करता, इसलिए कि मुझे अब आपका ख्याल है कि आपको बैठने जगह नहीं है, तो ऐसे में मैं आपको कब तक खड़ा रखूंगा। तो आपका भी ख्याल है, एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं बात मुख्तसर करके आगे खत्म करूं। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जो अजमी शख्स था जो रात दिन इबादत में लगा रहता था, एक बंदे को जिसके पास बहुत माल था, सोना उसकी थैली में भरा हुआ था, जब वो यमन जाने लगा तो उसने सोचा कि मैं कहां कहां इसको लेके फिरूंगा, तो ये जो मेरे सोने की थैली में रखूं किसके पास। तो वो बंदा उस बंदे के पास जाता है जो अजम से हिजरत करके मक्का आकर रहने लगा था, और वो रात दिन इबादत करता था। तो सोचा कि यार इससे बेहतरीन बंदा कोई नहीं है, ये अमानत में खयानत नहीं करेगा। तो मक्के के उस बंदे ने इसी बंदे को जो पूरी पूरी रात तवाफ करता था, इबादत करता था, दिन को रोजा रखता था, उसके पास दे दिया, भाई मैं यमन से आता हूं तो फिर मैं तुम्हें जो है वो वापस अपना माल ले लूंगा। वो यमन गया, और यमन से जब वापस लौटा वो बंदा, तो इस बंदे का इंतकाल हो गया था। किसका? उस बंदे का जो हिजरत करके अजम से मक्का आया था और रात दिन इबादत में लगा रहता था, इसका इंतकाल। ये आया, आने के बाद इसने कहा वही वो तो मर गया। उसके बच्चों से कहा मेरी थैली सोने की, हम कुछ नहीं जानते, तो वही थैली वैली कहाँ है, वो इंतकाल कर गए, हमें कुछ नहीं पता। इसको बड़ा सदमा था। हजरत मालिक बिन दिनार ने उसको देखा कि भाई तुम बहुत सदमे में रहते हो, क्या बात है। तो कहा हुजूर ऐसा ऐसा मसला है कि वो बंदा रात दिन इबादत करता था, मैंने उसको नेक समझ के दिया, जब दे करके गया यमन आया तो उसका इंतकाल हो गया। आपने फरमाया कोई परेशान नहीं होना, तूने जिसको दिया था वो नेक था। कहा हुजूर बहुत नेक। कितना? पूरी रात तवाफ और तिलावत करता था, दिन में रोजा रखता था, अपने वक्त का वली था, वली। अच्छा ठीक, जुमा के दिन आधी रात के बाद तू मक्का शरीफ में ही रहता है, काबे के पास जाना, और जो मुल्तजम है ना चिमटने की जगह काबे के दरवाजे के पास, वहां खड़े होकर के उसका नाम लेके पुकारना। अगर वो जन्नती होगा तो तुझे आवाज देगा, क्योंकि जुमा की शब में निस्फ शब के बाद अहले जन्नत की रूहें वहां आती है, तू उससे बात कर लेगा अगर वो जन्नती है तो। ये बंदा इंतजार करने लगा शबे जुमा का। अब शबे जुमा में गया, आवाज दी, बहुत आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुबह को मालिक बिन दिनार के पास वो शख्स है, हुजूर
कोई जवाब नहीं आया। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, इन्ना लिल्लाह पढ़ी और फरमाया कि ठीक, वो नेक नहीं था। लोग उसको नेक समझते थे, मगर वो नेक, क्योंकि अगर नेक और जन्नतियों में से होता तो वो जरूर आवाज देता। कहा हुजूर आप, कहा कि अब तुझे जाना है यमन। यमन में एक मकाम है, वहां पर एक ऐसी जगह है जहां कुआं है, वह कुएं में जहन्नमियों की रूहें हैं। आधी रात के बाद जाके वहां पुकार, वो तुझे वहीं मिलेगा, यहां नहीं मिला तो वहां मिलेगा। अल्लाह अकबर। उसका नाम है बीरे बरहूत, जहां पर जहन्नमियों की रूहें रहती है। वो उस कुएं के पास गया, आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई, लब्बैक, क्या बात है? अरे पहले तो ये बताओ मेरी सोने की थैली क्या की? उसने कहा जो मेरा घर है उसका जो जीना है, उस जीने के नीचे मैंने तेरा सोना दफन किया ताकि तेरी अमानत में खयानत ना हो। उसको जब अपना पता मिल गया तो कहा भाई तुम तो पूरी रात इबादत करते थे, पूरा दिन रोजा रखते थे, तुम जहन्नम में कैसे आए? कहा यकीनन मैं नेक था और नेक ही हूं। जहन्नम में क्यों आया? कहा एक गुनाह की वजह से। मेरी जिंदगी के एक गुनाह पर अल्लाह ने पकड़ कर ली। रात भर की इबादत धरी के धरी रह गई, दिन को रोजाना रोजा रखना धरा के धरा रह गया, बस एक गुनाह पे पकड़ हुई। का कौन सा गुनाह? कहा जब मैंने अजम से हिजरत की इबादत के लिए मक्के की तरफ, तो मेरी एक बहन थी, उस बहन को मैंने छोड़ दिया और मक्के आकर मैं खाता पीता रहा, ऐश करता रहा, इबादत करता रहा, आराम करता रहा। जब मेरी रूह निकली और मेरे अल्लाह की बारगाह में अदालत में पेश हुई तो अल्लाह ने कहा कि तू यहां मक्का हिजरत करके आया और यहां तू खाता रहा, तेरी बहन गुर्बत की वजह से भूख से तड़पती रही। तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही। तू आराम में रहा, तेरी बहन दुखों की जिंदगी उठाती रही। चूंकि तूने अपनी बहन की कभी खबरगिरी नहीं की, तूने अपनी बहन के कभी हालात मालूम नहीं किए, तूने अपनी बहन की कभी मदद नहीं की, तो तूने सिला रहमी नहीं की, तूने हक तलफी की, इसलिए तुझे जहन्नम में दाखिल उस वक्त तक किया जाएगा जब तक तेरी बहन तुझे अपना हक माफ न कर दे। और फिर कहा मेरी रात भर की इबादतें हैं, मेरे दिन भर के रोजे हैं, मेरी तिलावत, मेरा तकवा है, लेकिन बस कोई जाए और मेरी बहन से मेरी माफी का मामला कह दे, अगर मेरी बहन मुझे माफ कर देगी तो अब भी जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। वो शख्स वहां से निकला और निकल के बाद वो वहां पर गया और वहां खोदा तो सोना तो मिल गया। उसके बाद उसने फिर सफर किया और अजम के इलाकों में गया और वहां जाकर देखा तो उसकी बहन का बड़ा बुरा हाल था। उसकी बहन भीख मांग रही थी, उसकी बहन रोटी के टुकड़ों को तरस रही थी। तो वहां वो पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा क्या तुम फुला को जानती हो? उसने कहा जानती हूं, मेरा भाई था, लेकिन कभी मेरी खबरगिरी नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस वक्त उसने कहा अगर तुम चाहो तो तुम्हारे भाई को तुम माफ कर दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसने उधर माफ किया। उस रात वो शख्स सोया तो उसने कहा अल्लाह अकबर। वो कहता है हजरत मालिक बिन दीनार को उसने बयान किया, अल्लाह अकबर। वो सोया तो क्या देखा कि वो बंदा जन्नत के बागों में है। पूछा आप तो जहन्नम में थे, अब जन्नत में कैसे आए? कहा मेरी बहन ने अपना हक मुझे माफ कर दिया है और वो राजी हो गई है, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम मदरसों में चंदा दे रहे हैं, हम मस्जिदों में चंदा दे रहे हैं, हम स्कूलों में चंदा दे रहे हैं, हम कहाँ पैसे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारी बहन किस हालत में है, हमारा भाई किस हालत में है, हमारे रिश्तेदार किस हालत में है? मैं ये नहीं कहता कि मदरसे ना बनाओ, मस्जिद ना बनाओ, आप सब करो, लेकिन आपकी दौलत के सबसे पहले अगर कोई हकदार है तो वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं। आपसे पूछना चाहता हूं अगर बहन चंद बच्चों को लेकर समर
समर की छुट्टियों में आपके घर आ जाती है तो आपकी बीवी का मुंह टेढ़ा होने लगता है, आपका मूड ऑफ होने लगता है। अब ये पता नहीं कितने दिन रहेगी, इसके बच्चे हमारे घर रहेंगे। मैं इस्लामी बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, अगर तुम अपने शौहर को उसकी बहन का, उसके भाई का हक अदा करने नहीं दोगी तो गोया कि तुम अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हो। और ये किसी बीवी की मोहब्बत का तकाजा नहीं कि वो अपने शौहर को जहन्नमी बनाए। इसलिए जिसके जो हक हैं वो